जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। त्रेता युग की कहानी है। शांतवन नामक एक गृहस्थ था। उनकी उम्र वृद्धावस्था को छू रहा था। एक दिन अचानक अपने घर में बैठे एक टकी साधी गले पर हाथ रखे सोच रहे थे, मानो कि यह कैसी अवस्था है जो उसकी आस्था, आशा और उम्मीद को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। इस अवस्था ने बल, बुद्धि, सुख, सौंदर्य और सुंदरता सब छीन लिए। वृद्धावस्था ने अपने अंगपास में बांध लिया है। काश मेरी एक संतान होती। सुना है बुढ़ापे का सहारा संतान ही होती है। फिर निसंतान व्यक्ति को गति नहीं मिलती है। मैं तो बिन डोर की आकाश में उड़ती पतंग हूँ। कब और कहाँ गिरूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं। हे प्रभु, अब मुझे उस टूटी डोर को पकड़ने और सहारा देने के लिए एक पुत्र देने की कृपा करो। मन ही मन लगता है भगवान भी बेसहारों की बात नहीं सुनते। तभी ज्ञानवती की आवाज सुनाई पड़ी, नाथ, आज आप काफी चिंतित हैं। सांत्वन बोले, प्रिय, मेरी चिंता का कारण तो तुम समझती हो, परंतु तुम अपनी बातों से मुझे मेरी चिंता को भुलाना चाहती हो। क्या तुम्हें निसंतान होने का दुख नहीं है? सांतवन की इन बातों को सुन ज्ञानवती की ममता जाग उठी और ममतामयी आंखों में आंसू बहना शुरू कर दिया। फिर बोली, नाथ, इस पृथ्वी पर कौन ऐसी नारी होगी जिसे पुत्र की इच्छा नहीं होगी? हर माता पिता अपने बुढ़ापे की सहारा की इच्छा रखता है। फिर समाज में निसंतान नर नारी की प्रतिष्ठा भी छोटी होती है। उसे लोग घृणा की भावना से देखते हैं। कोई बाज, कोई डायन तथा कोई कुलच्छड़ी कहता है। हाँ ज्ञानवती, ठीक उसी की विपरीत पुरुषों की भी होती है, जो कई तरह से घृणा के पात्र होते हैं। लोग उसे नामर्द, नपुंसक और पापी कहकर उनके जिंदगी की उपेक्षा करते हैं। परंतु अब हम कर ही क्या सकते हैं? विधि लेखा विधाता ने मेरी किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं। सांतवन बोले, हाँ नाथ, अगर मेरी भाग्य में संतान सुख लिखा होता तो इस बुढ़ापे में दर दर ठोकरें खाने नहीं पड़ती। खैर, अब इन बातों को सोचने से क्या फायदा, जब किस्मत ने ही मुंह मोड़ ली है। इसलिए हे नाथ, अब हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे मन की शांति मिले। हाँ प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु कथनी और करनी में अंतर होता है। इसके लिए हम गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास जीवन बिताना होगा। इन्हीं विषयों संबंधी शांतवन और ज्ञानवती बातचीत में लीन थे। तभी हवा में बीड़ा की आवाज सुनाई पड़ी, नारायण नारायण। नारद जी बीड़ा की धुन पर नारायण की धुन को धुनते हुए बोले, प्रणाम ऋषवर। सहसा सांतवन और ज्ञानवती मुनिवर को देख उनके पूज्य चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मापुत्र नारद अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। मुनिवर, क्या आपका तीसरा आशीर्वाद भी? ज्ञानवती प्रसन्नचित नयनों में खुशी के आंसू सजाए और मुस्कुराते लंबे मुंहों से बोली, इन दाम्पत्यों को मानो ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों निसंतान रूपी छाया को काटकर मुनिवर ने संतान रूपी लकीर पर कलम चला दिया हो। परंतु सदा याद रखिए, भगवान अपने भक्तों की आशा पर
कभी पानी नहीं फेरते। यह तो शांतवन और ज्ञानवती के लिए चमत्कार के साथ साथ वास्तविक भी था। ज्ञानवती मुनिवर के लिए कूश की चटाई पर आसन लगाती है और नारद जी को प्रेम पूर्वक बैठाती है। पुत्री, तुम्हारे मन की बात को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा। कारण ऋषिवाणी मिथ्या नहीं होती, परंतु इस कार्य के लिए तुम दोनों को एक कठिन कार्य करना होगा, फिर तुम अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त करोगी। नारद जी बोले। शांतवन के मन में मानो आशा की दीप जल उठा। शांतवन के चमन में खुशी के फूल खिल उठे। मुनिवर, वह कौन सा कठिन कार्य है जिसे करने के बाद संतान की प्राप्ति होगी? मैं संतान प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप दोनों को निरंतर 12 वर्षों तक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की तपस्या में लीन होना होगा। तपस्या के उपरांत आप पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त करेंगे। शांतवन जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप कृपा कर हमें यह भी बतलाने की कृपा करें कि मेरी इस तपस्या के लिए कौन सा उचित स्थान होगा। कारण आप तीनों लोकों के भ्रमण करता हैं, इसलिए तप योग की दृष्टि से उचित स्थान बतलाने की कृपा करें। हे ब्राह्मण देवता, तप योग की दृष्टि से ऐसा उचित स्थान नैमिषारण्य वन है। वहाँ एक पाषाण खंड है, उसी पर बैठकर आप तपस्या करेंगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, परंतु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का यही एक मूल मंत्र है। एक बार और 12 वर्षों तक अन्न न ग्रहण करके फलाहार करेंगे। नारद जी बोले और मन ही मन मुस्कुराए, हे ब्राह्मण देवता, हमें स्वर्गलोक भी जाना है, अतः अब आप हमें जाने की आज्ञा दें। शांतवन जी बोले, देवर्षि, धन्य हो गया मैं और मेरी कुटिया। प्रभु, यदि आपका तीसरा आशीर्वाद मेरी कठिन तपस्या के बाद सफल हुआ तो आप अवश्य मेरी कुटिया में पधार कर मेरे पुत्र का नामकरण करेंगे। नारद जी मुस्कुराए और बोले, आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब मैं चलता हूँ। ब्राह्मण देव नारायण नारायण अपनी वीणा की धुन पर लय ताने मिलाते चले गए। शांतवन और ज्ञानवती दोनों शीश झुकाकर नारद जी का नमन किए और उनसे मनचाहा आशीर्वाद पाए।